सऊदी लीग का नाम आपने सुना होगा और सऊदी लीग का जब नाम आया था तो तब बात यह हुई कि भाई आईपीएल खतरे में पड़ जाएगा। आईपीएल का अब क्या होगा, क्योंकि सऊदी जो पैसा लेकर आएगा, आपको पता है कि वो नंबर्स ऐसे होते हैं कि जब आप सुनते हो तो आप हैरान हो जाते हो। और उस वक्त भी जब बात आई थी तो बात ये आई थी कि 3000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट सऊदी प्लान कर रही है और क्रिकेट की एक ऐसी लीग लेकर आएगी। इनफैक्ट कुछ इंग्लिश प्लेयर्स ने बयान भी दिए थे, जैसे कि बेन स्टोक्स। उन्होंने कहा था कि यार ये इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं कि आप मना कैसे करोगे। और अब फाइनली जो है सऊदी का इंट्रोडक्शन जो है फ्रेंचाइजी लीग क्रिकेट में हो चुका है। तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे? क्या आईपीएल खतरे में पड़ जाएगा? क्या इंडियन प्लेयर्स भी अब सऊदी वाली लीग में खेल रहे होंगे? सऊदी का प्रपोजल क्या था और किस तरीके से अब वो लागू हो रहा है? क्या सऊदी लीग और आईपीएल का कोई कंपटीशन आपस में है? इस वीडियो में सारी चीजें आपको समझाएंगे। तो आपको दो चीजें बताएंगे, एक तो सऊदी का ओरिजिनल प्लान क्या था, पहले आपको वो दिखाते कि जो ओरिजिनल प्लान था उनका वो क्या था। एक ग्रैंड स्लैम जैसे होते हैं साल के 4 टेनिस में, उस तरीके का उनका प्रपोजल था उस टाइम पर कि भाई हम ऐसा कुछ करते हैं। तो उनका अगर देखें जो ओरिजिनल प्लान था उसके अगर आप पॉइंटर्स देखेंगे तो उनका था कि ग्रैंड स्लैम स्टाइल का एक टूर्नामेंट करवाएंगे एक T20 सर्किट पर, जहां पर आप फ्रेंचाइजी जो अलग अलग होती हैं उनको आप इन्वाइट करोगे और वहां पर मुकाबले खेलोगे। और प्लान क्या थी, उसकी लागत, जो इतना पैसा जो लगाना चाह रहे थे, आपको पता है सऊदी के पास पैसे की कोई कमी है नहीं। वहां पर 3000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक का वो प्रोजेक्ट था उनका। और ये था प्लान कि भाई 8 टीमें होंगी, साल के 4 टूर्नामेंट होंगे और एक एक जो टूर्नामेंट रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते का चलेगा। इसके चैलेंजेस क्या थे ये भी आपको बताएंगे। जैसे कि चैलेंज नंबर 1 यहां पर सबसे पहला बेसिक था कि टाइम विंडो कहां से आएगी। और उस टाइम विंडो को लेकर यह था कि सिर्फ ये आईपीएल के लिए चैलेंज नहीं है, कहीं इतना पैसा सऊदी लेकर आ जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट और बायलैटरल्स का पूरा सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाए। तो पहले एक चैलेंज वो भी था। सऊदी का विजन एक चल रहा है, वो है 2030 एज वो स्पोर्ट्स फोर्स जो इमर्ज करना चाहते हैं, उनका विजन चल रहा है। आपको पता है हाल ही में सऊदी की जो इन्वेस्टमेंट रही है स्पोर्ट्स में, जिस तरीके से वहां पर फुटबॉल का राइज चल रहा है, बॉक्सिंग में आपने राइज देखा है, और इवन वो ओलंपिक्स और साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और पैसा उनके पास वो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लागू कर देंगे। और इसी कड़ी में जो जेदा में जो आप तस्वीर भी देख रहे हैं, आईपीएल ऑक्शन हुआ, वहां पर स्टेडियम को लेकर काम चल रहा है। इन सब चीजों को भी जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन रोड ब्लॉक कहां आया और अब कैसे उनका प्लान चेंज हुआ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उन्हीं में अगर पॉइंटर्स में आगे बढ़े, जो चीजें वहां से आगे हैं, आपको याद होगा कि सऊदी एक गोल्फ के फॉर्मेट में एक टूर्नामेंट ऐसा लेकर आया जिसने गोल्फ का जो सर्किट होता है पीजीए, उसी को चैलेंज कर दिया और एक अलग पैरेलल खड़ा कर दिया वहां पर। सिमिलरली बात हो रही थी यार ये तो आईपीएल के पैरेलल एक ऐसी लीग खड़ी कर देंगे, फिर खिलाड़ियों को चुनना होगा और खिलाड़ी, चलो इंडियन प्लेयर्स रुक भी जाएं, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स इतने पैसे के सामने कैसे मना कर पाएंगे। और फिर आईपीएल का क्या होगा, ये चर्चा हुई थी। और यहां पर जो था कि बैकिंग इनको थी प्लेयर्स एसोसिएशन से, जहां पर पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की अगर आप प्लेयर्स एसोसिएशन उनकी बात करें, और इनका फॉर्मूला ये था कि भाई कि जो रेवेन्यू यहां से जनरेट होगा, और कहने को उन्होंने कह दिया था कि भाई कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो है हम वहां से जो है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी देंगे, आईसीसी को भी देंगे, और जो एसआरजे स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स है वहां पर जो इन्वेस्ट करते हैं वो उनको भी दिया जाएगा पैसा। तो ये उनका पूरा एक प्लान उस तरीके से था। बट अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसके बाद बीसीसीआई ने अपनी रिजर्वेशन शुरुआत से ही बताई थी। ईसीबी ने भी बोला कि भाई हमारा कोई वहां पर सहयोग नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड प्लेयर्स की तरफ अप्रोच हो भी गई थी। और फिर जो चैलेंजेस हमने बताए, और बाद में आईसीसी ने एक चीज मॉडिफाई करी कि भाई किसी भी जो लीग इंट्रोड्यूस आप करोगे तो वहां पर ओवरसीज प्लेयर्स की संख्या 4 से ऊपर नहीं हो सकती। तो सऊदी में भी इतना स्ट्रक्चर नहीं था कि वो सऊदी के लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स वहां पर एक टीम में 7 फीचर कर रहे हों, तो वहां पर भी पॉसिबिलिटीज नहीं हुई। फिर बीसीसीआई ने मना कर दिया प्लेयर्स का, उन्होंने बोला कि कोई चांस ही नहीं है वहां पर। और जहां तक सपोर्ट की बात थी तो उन्होंने बोला कि यार लीग को कोई सपोर्ट नहीं है, बट हाँ अगर आप वहां पर ऑक्शन कराना चाहते हो, सऊदी को प्रमोट करना चाहते हो, तो वहां पर हमारा सपोर्ट रहेगा। तो बीसीसीआई का सपोर्ट ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर जैसे मैंने बोला कि आईसीसी का वो रूल जहां पर लीग में आपको 4 ओवरसीज प्लेयर से ऊपर आप नहीं रख सकते। आईएल T20 में जरूर ज्यादा रहते हैं, बट आईएल T20 का जो है एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट पहले आ चुका था, लेकिन अब आगे कोई ऐसी लीग नहीं आ सकती। तो ये झटके लगे थे, और प्लस प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी इनके लिए चैलेंज हो गया था, क्योंकि आईपीएल में और इंडियन प्लेयर्स का वहां पर कोई था ही नहीं चांस कि वो जाएंगे। तो सऊदी को पता है कि वो क्रिकेट में इस तरीके से तो कंपीट नहीं कर पाएगा, बट उन्होंने अभी दूसरा मेथड अडॉप्ट किया है। अब करंटली वो किस पर काम कर रहे हैं, क्या कुछ चीजें तय हुई हैं, एक नजर डाल लेते हैं उस पर। सऊदी ने जो है, सऊदी अरब की जो क्रिकेट फेडरेशन है, उन्होंने जो है आईएल T20 को एज अपना ऑफिशियल कंपटीशन वहां पर उनके साथ जो है हाथ मिला लिए हैं। आईएल T20 और जो सऊदी अरब की क्रिकेट फेडरेशन है उनकी पार्टनरशिप हो गई है, और सऊदी जो है कुछ मुकाबले भी होस्ट करेगा आईएल T20 गेम्स के। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, अभी देखना पड़ेगा, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, और वहां पर क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। तो सऊदी में मैचेस होंगे, और नॉट जस्ट मेंस गेम्स,
बल्कि विमेंस गेम भी होगी, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है सऊदी के लिहाज से। फिर अगर बात करें तो IL T20 की टीम्स को भी, जो IL T20 की टीम्स हैं, इस साल जब ऑक्शन होगा तो उनको हर एक टीम को कम से कम एक प्लेयर जो है सऊदी से जो है वो साइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब वो आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यार सीधे डायरेक्ट ना IPL से कंपीट कर सकते हैं और ना BCCI से टक्कर लेते हुए आप सर्वाइव कर सकते हो। तो वो जो प्रपोजल था, पैसा आप जितना भी ले आओ लेकिन क्रिकेट में एंट्री नहीं हो पाएगी। इन्होंने जो है गोल्फ में वो एंट्री मार ली थी, फुटबॉल में भी मतलब आप देखो जिस तरीके से बीते कुछ टाइम में हलचल रही है इंटरनेशनल सर्किट में, वहां पर भी क्या है, बॉक्सिंग की बात हो रही है और अलग अलग फ्रंट पर स्पोर्ट्स के लिए लिहाज से वो स्पोर्ट्स फोर्स बनने की जो विजन 2030 की बात है, वहां पर वो सारी चीजें हो रही है। लेकिन क्रिकेट के लिहाज में जो है IPL से इनकी वो जो था कि भाई एक IPL से डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होगा, कंपटीशन होगा, वैसा नहीं हो रहा। और इंडियन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर तो शुरुआत से ही ना था और वहां पर BCCI भी क्लियर थी। इवन जो आज की डेट में बड़ी पावर्स हैं क्रिकेट की, BCCI, ECB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उनका भी सपोर्ट नहीं था वहां पर। और वो सपोर्ट क्यों ही होना, क्योंकि ये लोग अपनी अपनी लीग्स, अपने अपने प्रोडक्ट्स को बड़ा बना रहे हैं। IPL तो स्केल कर ही चुका है और आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हो कि द 100 की अगर बात करें, वहां पर वो इंडियन ओनर्स जो आपके IPL के उनको लेकर गए हैं। बिग बैश की भी जो है फ्रेंचाइजीज वो भी अब प्राइवेटाइजेशन पर। तो ये सारे जो है फ्रंट्स पर इनके लिए चैलेंजेस थे, तो इन्होंने एक अपनी अलग सी एंट्री बनाई है। तो अब देखते हैं क्या कुछ रहता है और धीरे धीरे क्या फाइनली कभी सऊदी की जो क्रिकेट है वो आप एज अ लीग वहां पर देखोगे। पैसा ही जरूर डाल देंगे बट अगर टैलेंट नहीं होंगे तो वो अगर कंपीट करना है टॉप लीग से तो उस तरीके की चीज नहीं होगी। तो पूरी की पूरी अपडेट थी, पूरी की पूरी रिपोर्ट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ क्रैक्स पर क्रिकेटिंग एक्शन जितना भी चल रहा है दुनिया भर में, सबकी डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं, वो भी जरूर आप चेकआउट करें क्योंकि एक्शन बहुत है। विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज का आगाज है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो है T20 सीरीज है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। नेपाल की जो ऐतिहासिक जीत रही, वो सारी कवरेज आपको क्रैक्स पर मिलेगी। और GCTV पर भी जुड़े, साथ साथ गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी जुड़े। अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।